अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुन्नतों और फ़राइज़ के पढ़ने में क्या फ़र्क होता है। छोटा सा मुख्तसर सा फ़र्क है, आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला 2 से 3 मिनट में सीख जाएंगे। और अगर आप ये फ़र्क सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कि सुन्नतों और फ़राइज़ के पढ़ने में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल चैनल कुमैसी ऑफिशियल and don't forget to press the bell icon, like, comments and share our videos। जी तो नाज़रीन, आ चुके हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ़राइज़ और सुन्नतों के पढ़ने में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि 2 सुन्नतों और 2 फ़राइज़ के पढ़ने में कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। यानी आप जिस तरह 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे बिल्कुल उसी तरह बेअयनी ही उसी तरह 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप जब 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। आप सबसे पहले नियत फरमाते हैं, नियत करने के बाद आप सना पढ़ते हैं, सना के बाद ताऊज़, तस्मिया, सूरह फ़ातिहा और सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत आप मिलाते हैं। सूरत मिलाने के बाद आप रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं और दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरी रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, सूरह फ़ातिहा के बाद एक सूरत मिलाते हैं, उसके बाद रुकू और सुजूद करते हैं और उसके बाद अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर देते हैं। तो इस तरह आपके 2 फ़राइज़ जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो सुन्नतें पढ़ने का, 2 सुन्नतें पढ़ने का भी बेअयनी ही यही तरीका है। मगर आप जब 4 सुन्नतें पढ़ें और 4 फ़र्ज़ पढ़ें तो उनके दरमियान फ़र्क है। 4 फ़राइज़ जब आप पढ़ेंगे तो आप पहली 2 रकतों के अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद कोई एक सूरत मिलाएंगे और तीसरी और चौथी रकत में आप सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत नहीं मिलाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जब आप सुन्नतें पढ़ेंगे तो आप चारों रकतों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई एक सूरत मिलाएंगे। यानी फ़राइज़ की पहली 2 रकातों में आप सूरत मिलाएंगे, जबकि सुन्नतों की हर रकत में यानी चारों रकातों में आप सूरह फ़ातिहा के बाद एक सूरत मिलाएंगे। यानी सुन्नतों में सूरह फ़ातिहा के बाद हर रकत में एक सूरत मिलाना ये ज़रूरी है। और अगर कोई कसदन छोड़ देता है, इरादतन छोड़ देता है तो उसकी नमाज नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई भूल जाए, यानी सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना तीसरी और चौथी रकत में अगर कोई भूल जाता है तो उसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन उस पर सजदा सहव लाजिम आएगा। वो सजदा सहव करेगा तो उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अगर कोई फ़राइज़ पढ़ रहा है और भूल कर वो तीसरी और चौथी रकत में भी सूरत मिला देता है, हालांकि सिर्फ पहली 2 रकतों में सूरत मिलानी होती है, अगर वो तीसरी और चौथी रकत में भी सूरत मिला देता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी नमाज हो जाएगी और उस पर सजदा सहव भी लाजिम नहीं आएगा। अब आते हैं सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा की तरफ। इन दोनों का तरीका सेम ही है, लेकिन अगर आप सुन्नत गैर मुअक्कदा में 1-2 चीज़ें और एडिट कर लें तो इससे आपका अजर व सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ें तो आप दूसरी रकत में जब अत्तहियात पर बैठेंगे तो आपने तशहुद पढ़ के खड़ा नहीं हो जाना, बल्कि आपने तशहुद भी पढ़ना है, दुरूद भी पढ़ना है और दुआ भी आखिर तक पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने सलाम नहीं फेरना बल्कि खड़ा हो जाना है। और जब आप तीसरी रकत शुरू करेंगे तो वैसे तो रूटीन के मुताबिक सूरह फ़ातिहा से स्टार्टअप लेना होता है, तो आप सना से शुरू करेंगे। आप जब सना से शुरू करेंगे उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और बाकी इसी तरह नमाज मुकम्मल करेंगे। इस तरह आपकी उन 4 रकातों का, उन 4 सुन्नतों का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ते, नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, यानी ये 2 चीज़ें एडिट नहीं करते, तब भी नमाज हो जाएगी, सुन्नतें अदा हो जाएंगी। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें आप एडिट कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अहसन अमल है और इससे आपका अजर व सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।